कथा आज की चर्चा में, आज की शिव चर्चा में, आज की महाचर्चा में होने जा रही है। इस कथा में आप जानेंगे कि एक सर्प किस प्रकार से मंच पे बैठ के वह भी भगवान शिव का कथा और भगवान शिव का चर्चा करता है। तो इस कथा को पूरी एकाग्रता के साथ और पूरी ध्यान एकाग्र करके इस चर्चा को, इस कथा को सुनेंगे। हर रोज की तरह सुबह पहर एक संत अपने बगीचे का सैर करता है। हर रोज सुबह पहर वह अपने बाग में जाता है, बगीचा में जाता है और घूमता है सुबह पहर। इस प्रकार से प्रति रोज वह संत बगीचे में घूमता है। जिस प्रकार से अभी आप पीपल के पेड़ देख रहे हैं, उस प्रकार से उस बगीचे में एक पीपल का पेड़ होता है, बहुत बड़ा सा। प्रति रोज वह संत उस बगीचा में घूमता है, उस पीपल के छांव में बैठता है। एक रोज की बात है, उस बगीचे में एक आम की गाछ था। उस आम के पेड़ के पास बहुत मोटा एक सांप सुबह पहर वो भी बैठ के सुबह के ताजगी हवा ले रहा था। प्रति रोज जिस प्रकार से एक संत बगीचे में सैर करता है, फुलवारी में घूमता है, उस प्रकार से प्रति रोज वह सर्प एक आम के वृक्ष के पास में, आम का पेड़ बहुत मोटा सा होता है, उसके पेड़ के पास में वह सांप आकर प्रति रोज वह भी सुबह पहर सुबह के हवा ग्रहण करता है, सुंदर हवा ग्रहण करता है, अच्छा हवा ग्रहण करता है। जो सुबह पहर का हवा स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही लाभदायक होता है। तो सर्प हमेशा के तरह उस वृक्ष के पास में बैठ के हवा लेता रहता है, हवा खाता रहता है सुबह पहर। राजा संत घूमते घूमते बगीचे में जाता है, उस पेड़ के पास, आम के पेड़ के पास जाता है तो दिखता है बहुत मोटा सांप उस पेड़ के पास में बैठा हुआ है और सुबह के हवा, ताज़ा हवा ग्रहण कर रहा है, एकांतचित होकर पड़ा हुआ है। जिस प्रकार से ध्यान योग में, मंत्र जाप के साधना में आप लोग पूर्ण एकाग्रता के साथ बैठते हैं अपने घर पर, ठीक उसी प्रकार से वह सर्प आम के वृक्ष के पास में बैठा हुआ आराम से हवा खा रहा है। उस संत का नजर पड़ता है उस सांप पे। दूर से देखता है कि एक सांप एक वृक्ष के पास में हवा खा रहा है। वह संत वहां से धीरे 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 आता है उस सांप के पास। सांप और संत का दोनों नजरें एक हो जाता है। सांप उस संत को देखता है और संत उस सांप को देखता है। दोनों को आपस में नजरें चार होने लगता है। संत कहता है सांप से, तुम मेरे साथ चलोगे? सांप पूछता है उस संत से, मैं तुम्हारे साथ जाकर क्या करूंगा? संत कहता है, मैं परमार्थ का काम करता हूँ, मैं शिव का कथा करता हूँ, भगवान शिव का चर्चा करता हूँ, मैं शिव गुरु का चर्चा करता हूँ, मैं भगवान भोले शंकर का भक्त हूँ। इसलिए अगर तुम्हें इच्छा है तो मेरे साथ चलो। सांप कहा कि आप परामर्श के काम करते हैं और मैं भी भगवान शिव का गले में लटका हुआ रहता हूँ, मैं भी भगवान शिव का भक्त हूँ और आप परामर्श का काम करते हैं तो मैं आपके साथ अवश्य चलूँगा।
राजा संत कहता है सांप से, तो ठीक है चलो। सर्प कहता है मैं आपके साथ कैसे चलूं? तो इस प्रकार से संत के पास एक लाल झोला होता है। झोला के मुंह खोलता है और कहता है तुम आके इस झोले में बैठ जाओ। सांप आता है, इस झोले में बैठ जाता है। इस झोले को वह संत कांख में दबाकर चल देता है। मंगलवार के दिन रहता है। उस संत का शिव चर्चा का कार्यक्रम, भगवान भोले शंकर का शिव का कथा होने वाला होता है। सांप को जब उनकी कार्यक्रम होता है तो वो अपने साथ वह संत उस सांप को झोले सहित ले आता है। जिस प्रकार से आप लोगों का कार्यक्रम हो रही है उस प्रकार से सब लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। संत जी अपना आसन पे आके बैठते हैं। जब उनका कार्यक्रम शुरू होने वाला होता है तो झोले में रखे हुए सांप को सबको खोल के दिखा देते हैं कि देखिए ये सांप है, आप लोग इससे भय मत खाइएगा। जिस प्रकार से आप है उस प्रकार से ये भी शिव का भक्त है, इसलिए इससे आपको डरने कोई बात नहीं है। यह भी आपको चर्चा करके आज सुनाएगा। संत जी अपना चर्चा शुरू कर दिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। चलो 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 गुरु बहना गुरु जी के शरण में। चलो 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 गुरु बहना गुरु जी के शरण में। गुरु जी के शरण में, गुरु जी के शरण में। गुरु जी के शरण में, गुरु जी के शरण में। चलो 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 गुरु बहना गुरु जी के शरण में। चलो 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 गुरु बहना गुरु जी के शरण में। इस प्रकार से संत जी का भजन शुरू हुआ। भजन शुरू होने के बाद संत जी का अचानक तबीयत खराब हो जाता है। अचानक उस संत का पीठ में दर्द हो जाता है। दर्द होने के कारण वह संत जमीन पर लेट जाता है। कुछ लोग उसे उठाकर ले जाते हैं हॉस्पिटल में। अब सारे गुरु बहना, सारे गुरु भाई, सारे संत जन, प्रिय जन बैठे हुए हैं कार्यक्रम में। तो संत जी पहले समझा चुके थे सभी गुरु बहनाओं को, सभी गुरु भाई को, जे इससे, इस सांप से आप डरिएगा नहीं। यह भी चर्चा करके आप लोगों को सुनाएगा। जब संत जी का तबीयत खराब हो गया तो संत जी के लोग उठा कर ले गए हॉस्पिटल में। उनको दवा दारू चला। तब तक लोग ने कहा, गुरु बहना ने कहा, गुरु भाई ने कहा, जब संत जी का तबीयत खराब हो गया, संत जी चल गए मेडिकल, अब चर्चा करेगा कौन? तो संत जी उससे पहले सबको बता देते हैं कि इस सांप से आप लोग डरिएगा नहीं, यह सांप भी चर्चा करेगी। तो उसमें से एक मुन्नी गुरु बहना थी। उन्होंने कही कि गुरु जी कहे हैं, गुरु जी के बाद सब भी चर्चा करेगा, इसलिए गुरु जी नहीं है, गुरु जी की तबीयत खराब हो गया है, गुरु जी गए हॉस्पिटल में, अब सांप चर्चा करेगा। जो ही कहा अब सांप चर्चा करेगा तो सांप अपने झोले में से फुफकारते हुए मंच पर बैठ गया। मंच पर बैठने के बाद सांप अपना लिबलिबी कर रहा है, फुफकार कर रहा है और मंच पर बैठ गया और लगा वह चर्चा करने। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जब सांप स्टेज पर बैठ जाता है उस झोले से, तो उसने भगवान शिव गुरु का जो 3 सूत्र का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को पहले सांप रखता है। शिव से दया कैसे मांगे?
सर्प अब चर्चा कर रहा है भगवान शिव से दया कैसे मांगे। तो शिव से दया मांगने के उन्होंने तरीका बताया है। पूर्ण अपने हृदय को शुद्ध करते हुए, बिल्कुल अपने शरीर को स्थिर करते हुए, पूर्ण अपने शरीर को उस शिव में ध्यान लगाते हुए, माने पूर्ण अपने इस शरीर को शिव में समर्पित करते हुए तब कहे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करें। इस प्रकार से सर्प ने लोगों को बताया जे भगवान शिव से इस प्रकार से दया मांगेंगे तो आपकी दया फलित होगा। तब वह सर्प बताया जे हम एक बाग में थे, युजन योगी संत से हमारी मुलाकात हुई। हम एक पेड़ की जगह छाँव में थे, पड़े हुए तो हवा खा रहे थे। तब यह संत ने हमें कहा जे आप मेरे साथ चलेंगे। तो हमने कहा हाँ चलेंगे। तो हमने पूछा संत जी आप कौन काम करते हैं? तो संत जी कहे मैं परमार्थ का काम करता हूँ, लोगों का शिव कथा सुनाता हूँ, लोगों का शिव भजन सुनाता हूँ। तो इस प्रकार से जब संत जी हमें कहे तो मैं संत जी के पास झोले में पैक होकर यहाँ आ गया और आप लोगों को यह कथा चर्चा सुना रहा हूँ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो इस प्रकार से संत को चले जाने के बाद, संत के तबीयत खराब हो जाने के बाद जब संत हॉस्पिटल में चला आता है तो सांप, उनका जो एक मित्र था, उनका जो एक शुभ चिंतक था, तो गुरु जी की न रहने के उपलक्ष्य में सांप ने अपना चर्चा कह के, भगवान शिव के कथा कह के, महादेव की कथा कह के, शिव से दया कैसे मांगे वह अर्जी लोगों को बताकर सांप ने अपना कथा पूर्ण किया। और सांप ने इस प्रकार से एक चर्चा करके एक इतिहास रखा।